हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जयप्रकाश पावर वेंचर्स के बारे में। स्टॉक काफ़ी न्यूज में रहा, एक टर्न अराउंड स्टोरी ज़रूर बन रही है। क्या ये टर्न अराउंड करेगा, इसको हम देखेंगे। क्या इसके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। क्यों ये स्टॉक इतना प्रेशर में था और अब क्यों इसने इतना अच्छा मूवमेंट दिया पिछले कुछ दिनों में। क्या इसके डाउनसाइड बनते हैं, कितना रिस्क है इसके अंदर, कितना टारगेट बन सकता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, इसको देखेंगे। तो रिस्क रिवार्ड रेशो कैसा है इसके अंदर, बेसिकली वो हम जानेंगे। इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक जयप्रकाश पावर वेंचर्स के साथ। जैसा आप जानते हैं, ये हाइड्रो पावर और थर्मल पावर में डील करते हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड इज पार्ट ऑफ जेपी ग्रुप, वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 94। तो बिजनेस जो है इनके पावर जनरेशन का है और पावर ट्रांसमिशन का है। तो बिजनेस में आप देखेंगे पावर जनरेशन में हाइड्रो पावर और थर्मल पावर के अंदर ये हैं। तो पावर ट्रांसमिशन के अंदर ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जो लाइन ये डाल रहे हैं, पावर ग्रिड के साथ इनका टाई अप है। जयप्रकाश पावर वेंचर है सब्सक्राइब 74% ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ जेपी पावर ग्रिड लिमिटेड विच हैड डेवलप्ड 214 किलोमीटर लॉन्ग पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट टू एक्वेट पावर। आप देख सकते हैं ये 214 किलोमीटर लंबा एक ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है जो कैटर करेगा डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान को। तो आगे आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ सकती है। एक पावर ग्रिड के साथ इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन का ये प्रोजेक्ट किया है, चल रहा है। और पावर ट्रांसमिशन जैसे उन्हें बताया हाइड्रो पावर और थर्मल पावर में ये है। तो आने वाला टाइम पावर के लिए अच्छा वैसे भी होने वाला है। तो शेयर एक बार देख लेते हैं कि कैसे ट्रेड कर रहा है, चार्ट्स के ऊपर भी और एक्सचेंजेस के ऊपर। बीएससी पर जो है 3.35 है, प्रेशर में था काफ़ी, 5.90% प्रेशर में था। और बीएससी पर भी 3.35 है, 5.63% का प्रेशर था। तो जो शेयर इसके अंदर ट्रेड हुए हैं 3,42,58,000 के आसपास के ट्रेड हुए हैं। और पहले जो ट्रेडिंग होती थी इससे काफ़ी हाई थी। 5 डे की एवरेज देखेंगे तो 7,61,00,000 के आसपास की थी। और 10 दिन की एवरेज भी देखेंगे तो 6.5 करोड़ के आसपास की बनती है। जबकि फ्राइडे जो ट्रेड हुआ है 3.5 करोड़ के आसपास का। तो 52 वीक हाई जो इसका है 4 रुपये 25 पैसे है, जो रिसेंटली अभी बनाया, और 35 पैसे के आसपास इसका लो है। 3 रुपये 35 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है। तो जो है फ्राइडे का हाई देखें तो 3 रुपये 70 पैसे है, लो जो है 3 रुपये 25 पैसे है। अगर चार्ट्स के ऊपर देखेंगे, डेली चार्ट्स पे जो टेक्निकली ये वेरी बुलिश नज़र आता है, वीकली चार्ट्स पे भी अगर आप देखेंगे तो वेरी बुलिश नज़र आता है, और मंथली चार्ट्स पे भी देखेंगे तो बुलिश ही नज़र आता है। ये मार्केट कैप पे एक बार नज़र डालें तो 2291 करोड़ का स्मॉल कैप इसका मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है। बुक वैल्यू देखेंगे तो अट्रैक्टिव नज़र आती है 9.39, और शेयर जो ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 3.35 पे ट्रेड कर रहा है। डिलीवरीज अच्छी जा रही हैं, देखेंगे 57.50 की थी, और 3 डे की एवरेज भी 53 की है। 5 डे की एवरेज जो है 53 के आसपास आती है। 8 डेज की भी जो 51-52 के आसपास आती है। बाकी जो डिलीवरीज ट्रेडिंग होती है इंट्राडे में, इंट्राडे ही क्लोज हो जाती है। तो ट्रेडिंग के लिए क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे हैं तो इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए ये अच्छा बना हुआ है। अगर इसके रेशोज और फाइनेंशियल्स के ऊपर नज़र डाल लें तो 2292 करोड़ की, जैसे मैंने बताया, कंपनी है स्मॉल कैप। बुक वैल्यू जो है यहाँ पर दिखाई गई है 14.7, और ये ट्रेड कर रहा है 3.35 के ऊपर। तो बुक वैल्यू से काफ़ी आपको कम मिल रहा है। और डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0 है, डिविडेंड यील्ड नहीं देता है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.63% है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है -24.3% की है। अगर एक फेस वैल्यू 10 की है इसकी। और अगर चार्ट के ऊपर इसे हम देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर ये कैसे नज़र आता है, तो आप क्लियरली देखेंगे 200 DMA से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बुलिश मोड नज़र आता है। 12 जून 2020 के आसपास 1 रुपये 35 पैसे को जब इसने क्रॉस किया था विद 76% डिलीवरी, उसके बाद से ये 200 DMA के ऊपर बना हुआ है और एक बुलिश मोड में बना हुआ है। कंपनी के जो प्रोज हैं, कंपनी रिड्यूस डेट, कंपनी ट्रेडिंग 0.23 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। जैसे मैंने बताया बुक वैल्यू बहुत हाई है और ये सिर्फ उसके 0.23 टाइम पे ही काम कर रहा है। और कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, ये हम अभी बुक्स में भी देखेंगे और थोड़ी सी न्यूज़ भी देखेंगे।
डेटर डेज हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 75.61 टू 42.53 डेज। डेटर डेज क्या होते हैं? डेटर डेज होते हैं जब कोई कंपनी अपना माल आगे बेचती है और उससे जो पैसा वापस आता है, तो पहले इनको जो पैसा वापस आने में 75.61 डेज लगते थे, अब वो जो है पैसा 42.53 डेज में वापस आ रहा है, यानी एक ड्रास्टिकली इम्प्रूवमेंट है। क्योंकि जो बिजनेस चलते हैं वो मनी सर्कुलेशन से ही चलते हैं। अगर मनी टाइम पर वापस आता है तो इनको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोन नहीं लेंगे तो जो इंटरेस्ट बर्डन है वो कम होती है और प्रॉफिट्स इनके बढ़ते हैं। तो ये काफ़ी मेन होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो ये काफ़ी इनका रिड्यूस हुआ है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर लें, लास्ट कुछ क्वार्टर पर सेल्स जो थी जून 2018 में 1123 करोड़ की थी, जो कि 779 करोड़ के आसपास की है, जो पिछले कुछ टाइम से इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूव जो सेल डाउन आई है उसका रीजन इनके ऊपर जो बुक्स के ऊपर डेट है वो था। वो क्या होता है, जब लिक्विडिटी कम हो जाती है, आपके जो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके अंदर से जब डेट निकलनी स्टार्ट हो जाती है तो आप नया बिजनेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस कंपनी के ऊपर भी जो था लिक्विडिटी प्रेशर था, नए प्रोजेक्ट्स ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो बेसिकली इसलिए ये रेवेन्यू भी डाउन हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आप देखेंगे 42% जो था घट के 21% के आसपास आ गया था, पीछे 15% भी था, जो कि अब इम्प्रूव होकर 44% है, जो कि हाईएस्ट एवर पे ये पिछले कुछ क्वार्टर्स का काम कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था पिछले कुछ क्वार्टर का देखेंगे 475 करोड़ था, जो कि अब 344 करोड़ के आसपास का है। तो जून क्वार्टर में जो इनका इम्पैक्ट आया था और मार्च में 240 से द्वारा इम्प्रूव हो रहा है 306 344। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 16 करोड़ का था और उसके बाद रेगुलर इन्होंने जो है माइनस में पोस्ट किए हैं रिजल्ट्स। एक क्वार्टर 2 3 4 5 6 7 क्वार्टर जो है इनके माइनस में गए हैं, और माइनस भी यहाँ देखिए 1820 करोड़ के आसपास गए। अगेन ये पिछले 2 क्वार्टर से जो है पॉजिटिव हुए हैं, और किस लिए पॉजिटिव हुए हैं ये मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, और ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। पिछले 2 क्वार्टर से ये लगातार प्रॉफिट दे रहे हैं 23 करोड़ एंड 45 करोड़। अगर पिछले कुछ सालों का हम देख लें ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करके, सेल्स जो थी मार्च 2009 में 297 करोड़ थी, जो कि बढ़ के 3443 करोड़ के आसपास की होगी। बीच में ये जो सेल्स थी 4870 करोड़ भी गई थी। ऑपरेटिंग मार्जिन देख लें, पहले इनके 84% के आसपास हुआ करते थे, फिर 92% भी हुए, जो कि अब घट के 30% के आसपास हैं। बट ये 30 के ऊपर पिछले 4 साल से स्टेबलाइज हो रखे हैं, तो 37, 31, 34, 30 के आसपास हैं। और टीटीएम जो है ट्रेलिंग 12 मंथ का भी 35 निकल कर आ रहा है। मतलब मार्जिन आने वाले टाइम में 2021 फाइनेंशियल जो ईयर होगा उसके अंदर सुधरने के चांसेज है, इंप्रूव होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 250 करोड़ का जो हुआ करता था वो 1028 करोड़ का हो गया है, और नेट प्रॉफिट जो है 143 का जो हुआ करता था वो 2162 करोड़ का नेट लॉस में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है, मार्जिन अच्छे हैं, बट नेट प्रॉफिट जो आ रहा है माइनस 2162 का है। इसलिए मैं कहता हूँ लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स होने से रिवेन्यू डाउन हो रहे हैं इनके। रिवेन्यू डाउन होने से अब देखिए यहाँ से रिवेन्यू डाउन होने स्टार्ट हो गए थे 2015 से 4100, 4600, 4800, फिर डाउन होने स्टार्ट हो गए हैं। तो लिक्विडिटी से प्रॉब्लम होने से कंपनी नए प्रोजेक्ट्स नहीं उठा पाती है, जिससे कि मार्जिन्स जो है रिवेन्यू कम होते हैं और प्रॉफिट्स जो है वो कम होता है। अब जो इनका नेट प्रॉफिट है उसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से डेट को निकालते हैं तो नेट माइनस बचता है। डेट बर्डन आप देखिए यहाँ पर काफ़ी है। अब देखिए 2700, 2400, 2600 काफ़ी डेट ये दे रहे हैं। अब बुक्स पे देख लेते हैं डेट कितनी है। डेट जो है 989 करोड़ की जो हुआ करती थी मार्च 2009 में, वो इंक्रीज होकर 32,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी मार्च 2015 में। उसके बाद से ये कंपनी डेट को रिड्यूस कर रही है 25,000 करोड़, 23,000 करोड़, 23,000 करोड़, 23,000 करोड़, और मार्च 2020 में देखेंगे 6,000 से नीचे ये इनकी डेट आ गई है, और सितंबर में और रिड्यूस हुई है 5600 करोड़ के नीचे आ गई है। तो डेट रिड्यूस होने से जो इनका इंटरेस्ट बर्डन है वो कंपनी के ऊपर काफ़ी ड्रास्टिकली कम होगा। इंटरेस्ट बर्डन कम होने से जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं वो तो ऑलरेडी आ ही रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ये कर ही रहे हैं। जब डेट बर्डन कम हो जाएगा, डेट बर्डन कम होने से इनके जो प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट्स हैं, वो बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। रिजर्व्स आप देखेंगे 584 के जो हुआ करते थे वो माइनस में चले गए थे मार्च 2020 में। सितंबर में आप देखेंगे 3226 करोड़ के द्वारा प्लस में आ गए हैं, और अच्छे प्लस में आए हैं, आप देख सकते हैं रिजर्व। टोटल एसेट जो 2270 करोड़ के हुआ करते थे 17,746 करोड़ के इनके एसेट्स हैं, जो कि इंप्रेसिव है। मेन है इनका डेट ये रिड्यूस कर रहे हैं और ड्रास्टिकली रिड्यूस की है।
तो ये एक टर्न अराउंड स्टोरी बिल्कुल बन सकती है। आप देखिए कितना डेट इनका रिड्यूस हुआ है, यहाँ से 32,000, 25,000, 23,000 और उसके बाद सीधा 6,000 और फिर 5500 के आसपास। और ये डेट आगे आगे रिड्यूस जैसे जैसे होता चला जाएगा, इंटरेस्ट बर्डन कम होगी और नए नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे इनका रिवेन्यू भी आएगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बढ़ेगा, डेट कम होती जाएगी तो नेट प्रॉफिट्स इनके ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है इनका। तो आप देखेंगे प्रमोटर की जो होल्डिंग है 31.16 से 26.07 हुई है। इन्होंने कुछ लोन्स को रिस्ट्रक्चर करवाया है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं आगे आपको वो न्यूज़ भी दिखाऊंगा। FII जो है उनकी होल्डिंग जो है मार्जिन काफ़ी निग्लिजिबल है, 0.61 थी तो 0.47 के आसपास है। DII की 53.46 से इन घट के 38 के आसपास हुई है। अब DII में एक और चेक कर लेते हैं क्या होल्डिंग्स हैं। DII में ICICI बैंक के पास 11.47% के होल्डिंग है, इन्होंने लोन को रिस्ट्रक्चर किया, मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 6.37 है, पंजाब नेशनल बैंक 7 पॉइंट की होल्डिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 3% के आसपास की है, LIC के पास 1.43 है, यूको बैंक 1.23, कैनरा बैंक 2.45 और बैंक ऑफ बड़ौदा 1% के आसपास की होल्डिंग। आप देख सकते हैं काफ़ी होल्डिंग्स बैंकों की इनके पास, बैंकों के पास है। तो पब्लिक के पास कितनी होल्डिंग है जो 34.79 नज़र आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग हाथों में कितनी, नरेश चंद्र तलवार के पास जो है 5% की होल्डिंग है। GSW एनर्जी तो 5.14% के आसपास है। GSW एनर्जी को इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स अपने 2014 में बेचे थे, तो एडवांस जो लोन लिए गए थे उस डील के लिए, तो उसको बाद में इन्होंने कन्वर्ट किया है स्टेक के अंदर, 5.14% का स्टेक इनको दिया गया है। क्लियर वाटर कैपिटल 1.61 और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है महाविंद्रा तो 1.74। आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 12-13%, 14% के आसपास तो इन कंपनीज के पास हैं, जो कि पब्लिक के पास बचता है 20% के आसपास। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग जरूर थोड़ी कम है, बट अगर टर्न अराउंड स्टोरी होती है तो प्रमोटर का स्टेक भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं जयप्रकाश वेंचर पावर वेंचर Q1 प्रॉफिट एट 27 करोड़। जैसे मैंने बताया कि पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट कर रहे हैं, तो कंपनी का जो पिछला क्वार्टर है देखेंगे, पिछले से पिछला Q1 जो है वो प्रॉफिट्स में है। कंपनी रिपोर्टेड नेट लॉस ऑफ 95 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 2019 में जो है इन्होंने लॉस किया था 95 करोड़ का, जबकि इस क्वार्टर में ये 27 करोड़ का प्रॉफिट्स में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियर। और Q2 की अगर बात करें, जयप्रकाश पावर वेंचर्स रिपोर्ट्स कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 44 करोड़ इन सितंबर 2020 और 2019 के अंदर इनका जो लॉस था 167 करोड़ का लॉस था 2019 में, जबकि ये अब प्रॉफिट्स में आ गए हैं 44 करोड़ के। तो पिछले 2 क्वार्टर जो हैं वो इनके प्रॉफिट्स में गए हैं। किस लिए जो प्रॉफिट्स में हुए हैं, लोन कैसे कम हुए हैं, एक बार उस पर भी हम नज़र डालते हैं। जयप्रकाश पावर वेंचर्स टू एग्जिट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, जो इनके ऊपर एक इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चल रहा था NCLT में, वो विड्रॉ कर लिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं द आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ द जयप्रकाश एसोसिएट ग्रुप हैज रिड्यूस्ड टू लेस देन 6,000 करोड़ फ्रॉम मोर देन 11,000 करोड़ फॉलोइंग द रिस्ट्रक्चरिंग। द टर्म्स involve the interest right back of rupees 2,000 crore that will help the company report a net profit this fiscal। आप देख सकते हैं कि जहाँ दिखाया गया है कि जो डेट रिड्यूस हुई है 11,000 करोड़ से 6,000 करोड़ के आसपास की आ गई है। राइट ऑफ भी किया गया 2,000 करोड़ का, जिससे कि कंपनी को लगता है कि ये नेट प्रॉफिट में आ जाएगी। जयप्रकाश पावर वेंचर्स lenders led by ICICI Bank have restructured its debt by converting much of it into equity or convertible instruments and approached the NCLT to withdraw their application for starting of bankruptcy proceedings। ICICI बैंक ने जो फाइल डाली थी पिछले साल 2018-19 में डाली थी ये फाइल NCLT में बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए, जो कि इन्होंने विड्रॉ कर ली है और अपना जो लोन का रिस्ट्रक्चर कर दिया है और काफ़ी लोन्स इनका जो डेट थी कंपनी की कम हो गई और उनको उम्मीद है कि कंपनी आगे चल के प्रॉफिट में आएगी और हमारा जो है प्रॉफिट्स आगे देखने को मिलेंगे। तो ये जो न्यूज़ है आप क्लियरली देख सकते हैं, NCLT की प्रोसीडिंग्स जो थी विड्रॉ कर ली गई हैं, वहाँ से ये एग्जिट हो गया। ये एक अच्छी न्यूज़ है। ये न्यूज़ पहले की हैं, जरूर पहले की हैं, बट कभी भी सिर्फ न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट नहीं किया जाता है। आने वाले कुछ क्वार्टर जरूर देखे जाते हैं कि ये जो रिस्ट्रक्चर हुआ है उससे Q1 पे क्या फ़र्क पड़ा है और 2 पे क्या फ़र्क पड़ा है। Q1 और Q2 आपको मैंने दिखा दिए। तो जैसे Q3 के रिजल्ट्स इनके डिक्लेयर होंगे
उसके अंदर अगर प्रॉफिट्स आते हैं तो ये शेयर आपको काफ़ी अच्छा चलता हुआ नज़र आएगा। तब लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ 2 क्वार्टर अच्छे दिए हैं, रिस्ट्रक्चर हुआ है और कंपनी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पर है, तो जरूर ये जो शेयर है हाईलाइट होना स्टार्ट होगा। अब आप देख सकते हैं JSW टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ जयप्रकाश पावर वेंचर लोन इनटू इक्विटी। आप देख सकते हैं मोर देन 3 years आफ्टर JSW एनर्जी एक्सटेंडेड लोन्स टू डेट रिडन जयप्रकाश पावर वेंचर्स, द कंपनी हैड डिसाइडेड टू कन्वर्ट part of the outstanding debt exposure into equity and write off the remainder. JP Power availed the loan as advance payment for the proposed sale of the power unit to JSW in 2016। जैसा मैंने बताया 2016 में इनकी एक डील हुई थी बिना प्रोजेक्ट के लिए। अब वो क्या बाद में क्या हुआ था, वो कॉल्ड ऑफ हो गई थी। आप देख सकते हैं ऑन थर्सडे JSW इन्फॉर्म द एक्सचेंज इट हैज एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट टू रिस्ट्रक्चर द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट दैट JP पावर ओज। आप क्लियरली देख सकते हैं कि JSW ने 5% के आसपास का स्टेक इसके अंदर लिया है और इस जो लोन को है रिस्ट्रक्चर कर दिया है, और उनको भी उम्मीद है कि कंपनी का अगर इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाएगा तो ये कंपनी ग्रो कर सकती है और हमें प्रॉफिट्स आगे चल के हो सकते हैं। तो उनका जो स्टेक है ऑलमोस्ट 5% के आसपास का स्टेक इसके अंदर बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक न्यूज, यू मे हैव रीड दैट लेंडर्स टू जयप्रकाश पावर वेंचर्स लेड बाय ICICI बैंक हैव रिस्ट्रक्चर्ड चंक ऑफ द कंपनी डेट इनटू इक्विटी और कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स। Consequently, the lender have withdrawn their pillar for initiating insolvency proceeding against the company from NCLT। जैसे मैंने बताया विड्रॉ कर लिया ICICI बैंक ने, लेंडर ने NCLT में अपनी जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग थी वो विड्रॉ कर लिया है और जो डेट है उसको कन्वर्टिबल उसके अंदर डिवेंचर्स में इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया है। इवन द आउटस्टैंडिंग डेट of JP Power has fallen as a result of the restructuring has fallen from 11,282 करोड़ से 6,000 करोड़ आ गई है। जैसे मैंने आपको बुक्स में दिखाया, ये 6,000 से भी अब कम आ गई है, 5500-5600 के आसपास आ गई है। द कंपनी इज नाउ पोज्ड टू रिपोर्ट प्रॉफिट इन द फिस्कल ईयर 2021। ये पहले बता दिया गया था कि जैसी डेट बर्डन कम होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छे हैं तो ये प्रॉफिट्स में आ जाएंगे, और ये प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर से दिखा भी रहे हैं। एज ए एनुअल इंटरेस्ट बर्डन ऑफ JP पावर विल रिड्यूस फ्रॉम 1580 करोड़ टू 570 करोड़। जो एनुअल इनकी इंटरेस्ट जो जाया करता था JP पावर का 1580 करोड़ जाया करता था, जो कि अब 570 करोड़ जाएगा। तो देख सकते हैं एनुअली 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर इनको क्लियर दिखाई दे रहा है। एनुअल 1000 करोड़ का प्रॉफिट काफ़ी होता है, आप कन्वर्ट करेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर तो 250 करोड़ के प्रॉफिट तो क्लियरली जो है डेट रिड्यूस होने से ही इनको आने स्टार्ट हो जाएंगे। Under the debt restructuring plan, the company converted part of loan from JSW Group into equity shares at 10 each। जो JSW को कुछ शेयर्स अलॉट किए गए हैं 10 रुपीज फेस वैल्यू पर। पोस्ट द रिस्ट्रक्चरिंग प्रमोटर्स जयप्रकाश एसोसिएट विल हैव 24% स्टेक इन द एंटिटी। प्रमोटर जो है जयप्रकाश एसोसिएट, उनके पास 24% का स्टेक रहेगा। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल ऑन 42.64%। बैंकों के पास जो है ICICI बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, LIC, उन सब के पास 42.64% रहेगा। प्रमोटर के पास 24%। FCCB के पास जो फॉरेन कन्वर्टर्स हैं उनके पास 8.36% का स्टेक रहेगा। JSW ग्रुप विल होल्ड 5.1% स्टेक इन द कंपनी। तो ये स्टेक्स हैं जो आप देख रहे हैं, JSW का पास 5.1, FCCB 8.36% ये रहेंगे। JP पावर वेंचर हैज़ 3 ऑपरेशनल प्लांट्स विद पावर टोटल पावर जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ 2220 मेगावाट। तो आप ये क्लियर देख सकते हैं। आप इवन ये चीज़ें इनके जो कंपनी की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, उसके अंदर भी ये रीड कर सकते हैं जो अभी रिसेंट की है। तो इसके अंदर भी ये दिखाया गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बैंकों का जो है 13/10/2020 का ये है, 13 अक्टूबर 2020 पोस्ट रेजोल्यूशन जो इनका रेजोल्यूशन हुआ है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो बन के आया है 38.08 का है। जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, इंश्योरेंस हैं, उनके पास 38.08, जयप्रकाश एसोसिएट 25.66, पब्लिक के पास 26.85, FCCB होल्डर के पास 4.35 और JSW एनर्जी 5.06। ये आप इनके एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी दे सकते हैं। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डेट स्टेटस जो है अंडर रेजोल्यूशन प्लान कितना रिड्यूस हुआ है। आप देख सकते हैं जो 11,000 ये है 31 जुलाई 2018 और 1 अक्टूबर 2020 को जो डेट का स्टेटस है वो इन्होंने दिखाया 11,282 से घटकर 5648 हो गया है।
आप क्लियरली देख सकते हैं कितना रिड्यूस हुआ है। इन्होंने सभी का डेट दिखाया हुआ है, किसका कितना कम हुआ है। तो 11,282 से घट के ये ऑलमोस्ट आधे पे पहुंच गया 5648, और आने वाले दिनों में ये और भी कम होगा। आप यहाँ पर भी इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, इनकी अपनी रिपोर्ट में है, जेपी ग्रुप की जो रिपोर्ट है जयप्रकाश पावर वेंचर की। अब हम एक और चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ट पे हमें कितना नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है। बिल्कुल इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है, बट ऑन करेक्शन बनती है, क्योंकि डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड है। बट हाई रिस्क हाई गेन वाले ही इन्वेस्टर इसके अंदर लगा सकते हैं। छोटी कंपनियां बहुत ही छोटा पैसा लगाना है, छोटी कंपनी पैसा अपने आप ही बना लेती हैं। तो जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स रिस्क ले सकते हैं वही इस को देखें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने 2 महीने में कुछ करके दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जैसे जैसे फंडामेंटल चेंज होंगे, रिजल्ट्स चेंज होंगे, आपको मैंने दिखाया इंटरेस्ट बर्डन कम हो रही है और प्रॉफिट्स में कंपनी आ रही है पिछले 2 क्वार्टर से। जैसे जैसे आगे प्रॉफिट्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और प्रॉफिट से ही आगे ये और री इन्वेस्ट उसे करेंगे, तो रिवेन्यूज भी बढ़ेंगे, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, तो मार्जिन्स इनके ठीक ठाक हैं और वहाँ से क्या होगा कि प्रॉफिट्स और बढ़ेंगे। प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। अभी स्मॉल कैप कंपनी है, 2200 करोड़ पे। अगर हाइड्रो पावर की आने वाला टाइम जो है काफ़ी अच्छा है पावर कंपनीज के लिए। अगर 2200 के मार्केट कैप पे एक कंपनी आपको मिल रही है, वो बीजेपी ग्रुप से रिलेटेड नाम है, आगे स्ट्रक्चर अच्छा चेंज कर सकते हैं, फंडामेंटल्स चेंज कर सकते हैं कंपनी के, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले कुछ क्वार्टर्स महीने में कुछ नहीं होने वाला है, बट लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर काफ़ी मोमेंटम में रहता है, नीचे से अच्छा चलता है। अब देखिए यहाँ पर जो था, अगर प्री कोविड की बात करें उससे पहले भी अच्छा इसने मूवमेंट दिया था, 1 रुपये का शेयर हो गया था, वहाँ से ये ऑलमोस्ट 2-2.5 रुपये तक गया था। देन कोविड की जब इंसिडेंट ये हुआ है, उसके बाद ये शेयर ऑलमोस्ट 37 पैसे के आसपास ये पहुंच गया था। आप देखिए 50 पैसे 45 पैसे के आसपास ये ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, 2 रुपये 40 पैसे। तो मोमेंटम बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रिस्क वाले ही इसके अंदर हाथ डाल सकते हैं। बाकी जो कंजर्वेटिव है मार्केट में और बहुत सी कंपनी या शेयर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो आप चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ से शेयर ने अच्छा जो प्री कोविड लेवल पर था वहाँ पहुँच गया था। वी शेप की जो एक रिकवरी इसने दी है, यहाँ ये द्वारा पहुँच गया था 2.5 रुपये के आसपास। उसके बाद अगेन इसने थोड़ा सा करेक्शन किया और अप मूव दिया 3 रुपये, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रुपये 15 पैसे के आसपास। उसके बाद अगेन इसने करेक्ट किया है 3 रुपये 15 पैसे से, आप देखेंगे 2 रुपये 20 पैसे के आसपास गया। तो करेक्शन इसके अंदर काफ़ी होती है, 20-30% की 40% की करेक्शन तो नॉर्मल है इसके अंदर। तो अगर एक अच्छे लेवल पे आपने शेयर को उठा रखा है, बाइंग प्राइस आपका सही है, तो आपको इस कंपनी में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अब इसका काफ़ी नैरो रेंज में इसने काम करने के बाद जो एक अप मूव दिया था, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे इस लेवल को इसने ब्रेक किया था 3 रुपये 30 पैसे को। उसके बाद ये शेयर गया था ऑलमोस्ट 4 रुपये 25 पैसे का। अभी ये शेयर जो ट्रेड कर रहा है 3 रुपये 35 पैसे का है। 4 रुपये 25 पैसे से 3 रुपये 35 पैसे ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से ये कंसोलिडेट भी कर सकता है और थोड़ा नीचे आ सकता है। डाउन साइड जो बनती है 2 रुपये 70 पैसे 75 पैसे के आसपास की डाउन साइड इसकी अभी भी बनती है, तो ये शेयर डाउन आ सकता है। तो हाई रिस्क वाले इसे ले सकते हैं, अकोमुलेट करना है इसे 3 रुपये से नीचे, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसके अंदर बन सकते हैं। अगले 5 साल के अंदर ये शेयर आपको यहाँ से 10 गुना भी होता हुआ नजर आएगा, जैसे जैसे कंपनी का फंडामेंटल्स चेंज होंगे। तो लॉन्ग टर्म वाले इसे ले सकते हैं। नीचे के प्राइस पे आप इसे अच्छा अकोमुलेट कीजिए। जो ये वाला जोन था आप देख सकते हैं, इस वाले जोन को जब इसने क्रॉस किया है 2 रुपये 25 पैसे, और यहाँ पर इसने बेस बनाया है इस वाले जोन के ऊपर ही। अब देखिए ये जो प्री कोविड लेवल था यहाँ पर था 2 रुपये 40 पैसे के आसपास, उसका नीचे गया, बी शेप रिकवरी दी, और ये जो जोन बन रहा था यहाँ पर इसको कनेक्ट कीजिए। इसको कनेक्ट करेंगे तो इस वाले जोन पे ये द्वारा रुका, थोड़ा करेक्ट हुआ, इस वाले जोन को इसने द्वारा ब्रेक किया, और जब इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो कंसोलिडेट किस लेवल पे किया है, कंसोलिडेट किया है इस लेवल के ऊपर 2 रुपये 40 पैसे के आसपास इसने कंसोलिडेट किया, और एक नैरो रेंज के अंदर इसने काम किया है। 2 रुपये 40 पैसे 2 रुपये 70 पैसे के आसपास इसने काम किया है। अब देखिए 2 रुपये 25 पैसे 2 रुपये 70 पैसे एक नैरो रेंज में इसने काम किया। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है 3 रुपये 90 पैसे 4 रुपये 25 पैसे के आसपास का। तो जो डाउन साइड बनती है 2 रुपये 70 पैसे 75 पैसे की डाउन साइड बनती है, और जो अप साइड है वो ये यहाँ से आने वाले कुछ सालों में जैसे जैसे फंडामेंटल चेंज होंगे ये 30 रुपये भी जा सकता है। इमीडिएट कुछ नहीं होगा, इमीडिएट ये काफ़ी अप डाउन करेगा, यहाँ से इवन ये 10 रुपये भी जा सकता है।
जैसे जैसे क्वार्टर 3 का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आते हैं, यस बिल्कुल ये 7.5 रुपये पहला जो रेजिस्टेंस बन रहा है इसका, अगर 4.5 को क्रॉस कर लेता है, इस लेवल को ये क्रॉस करता है 4.7 को, जैसे यहाँ पर इसने ट्राई किया था, थोड़ा करेक्ट हुआ, हो सकता है और थोड़ा करेक्ट हो, अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है 4.5 4.6 को, तो ये डेफिनेटली 7.5 की तरफ जाएगा और यहाँ से 50% से भी ऊपर के रिटर्न बनते हैं, ऑलमोस्ट ये डबल के रिटर्न बनते हैं यहाँ पर भी। तो जैसे जैसे क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे देगा तो अच्छे मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जाए और उसके बाद करेक्ट ना हो। ये करेक्ट अच्छा होता है तो एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे करेक्शन पे, एक अच्छे बेस पे अगर आप प्राइस पे इसे लेते हो तो अच्छा रहेगा और लंबे टाइम के लिए आप इसमें बन सकते हो। डाउन साइड मैंने आपको बताया 2 रुपये 70 पैसे की अभी इसके अंदर बनती है, 2 रुपये 70 पैसे ये आ सकता है और इस रेंज में ये कंसोलिडेट भी हो सकता है रिजल्ट्स आने तक। रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो इस लेवल को ये ब्रेक करता हुआ इस लेवल तक इजीली पहुंच सकता है, यहाँ से इमीडिएट ये डबल भी हो सकता है। डाउन साइड लिमिटेड है इसके अंदर और लंबे टाइम के लिए बन सकते हैं। छोटी कंपनी है और अच्छे फ्यूचर, अच्छे स्कोप के साथ कंपनी है, अच्छे सेक्टर के अंदर कंपनी है, फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, एक टर्न अराउंड पूरी स्टोरी है, यहाँ से आने वाले 5 से 6 सालों में कम से कम 10 गुना भी आपको पैसा बना के दे सकता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, अपना रिस्क प्रोफाइल देख के इसमें पैसा लगाइए और चलती हुई गाड़ी में मत बैठिए। जब ये करेक्ट हो, कंसोलिडेट करे, उसके बाद इसके अंदर पैसा लगाइए। थैंक यू, धन्यवाद।